खबर गोंडा के कैसरगंज से है, जहां पर बीजेपी सांसद का विपक्ष पर हमला बोल हुआ है। आपको बता दें, आरोप लगाने को कोई आरोप लगाए, लेकिन पहले उनको विश्वास था कि गिरफ्तारी ही नहीं होगी। लेकिन जब मिल गया प्रमाण और आशीष मिश्र अपनी सफाई नहीं दे पाए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि उस समय हम गाड़ी में नहीं थे, जब वो सबूत नहीं दे पाए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। अखिलेश की विजय यात्रा पर पलटवार कर सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह ने कहा कि विजय यात्रा चाहे अखिलेश निकाले, चाहे ओवैसी निकाले और चाहे कोई और निकाले, जनता तय कर चुकी है बीजेपी, योगी और मोदी। ये अपनी अपनी सोच है। पहले तो लोग यही सवाल उठा रहे थे कि इस घटनाक्रम में आशीष मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, लोग ये मान करके चल रहे थे। लेकिन ये योगी जी की सरकार है और ये मोदी जी की सरकार है, और इसमें नारा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी पर सरकार काम कर रही है। जाति और मजहब के आधार पर जो है किसी अपराधी की पहचान नहीं होती है, उसके कृत्य के आधार पर अपराधी की पहचान। तो क्या लखीमपुर की घटना को अब हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले? ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो घटना बन ही नहीं सकती है, और वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटना घट गई और अब उसको जो भी रंग देना चाहें लोग दे रहे हैं, अपने अपने ढंग से रंग दे रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अभी जांच भी चल रही है कि वो अभी केवल एक पक्ष की बात आ रही है, दूसरे पक्ष की बात अभी निकल करके नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी से योगी जी डरे हुए हैं। देखिए, प्रियंका गांधी है और योगी जी हैं, और प्रियंका गांधी और योगी जी की तुलना नहीं की जा सकती। आज प्रियंका गांधी जो है मौन व्रत भी किए हुए हैं, लखनऊ में मौन व्रत पे बैठी हैं, सरकार को अपने कई कामों को लेकर के घेर रही हैं, मौन व्रत से संदेश दे रही हैं। नहीं, वो अपना काम कर रही हैं। एक राजनीतिक दल की वो नेता हैं, और वो ऐसे दल की नेता हैं कि जिसका कभी पूरे देश में एक तरफा राज्य होता था, आज उनके सारे एक एक करके सारे राज्य जा रहे हैं, तो राजनीति कर रही है। राजनीति करने का अधिकार है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। जिस तरह राकेश टिकैत का मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, कहने से इस्तीफा होगा और ना मैं कहूँगा। अब ये विषय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वयं का है। राकेश टिकैत ने भी तंज कसा योगी सरकार पर कि आशीष मिश्रा को जिस तरह से थाने में भेज करके उनसे पूछताछ होनी, वहाँ पर उनको काजू बादाम पिस्ता खिला करके उनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। देखिए, कहने का आरोप लगाने को कोई आरोप लगाओ, उसका काम है आरोप लगाना। लेकिन पहले मैं फिर कह चुका हूँ, पहले तो इनको विश्वास था गिरफ्तारी ही नहीं होगी, और जब मिल गया प्रमाण और आशीष मिश्रा अपनी पूरी सफाई नहीं दे पाए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम उस समय गाड़ी में नहीं थे, और जब वो सबूत नहीं दे पाए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। पहले तो लोग यही नहीं मानते थे गिरफ्तारी होगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विजय यात्रा निकाली है, तो क्या वास्तव में वो विजय ही है? विजय यात्रा चाहे अखिलेश यादव निकालें, और चाहे ओवैसी निकालें, और चाहे और कोई निकाले, जनता तय कर चुकी है बीजेपी, योगी और मोदी। और ये जो कुछ भी हो रहे हैं, ये अचानक घटना नहीं घटी है, इसके पीछे साजिश है, इसके पीछे षड्यंत्र है, और योजना के तहत में घटना घटी है। और एक जाल चले, उस जाल में हमारे मिश्रा जी फंस गए। वो चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन वो जाल बीना गया था, और जांच हो रही है, सब निकल करके आएगा, और इससे किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या बता सकते? यही तो भारतीय जनता पार्टी की विजय है। 2014 के पहले राहुल गांधी देख लीजिए, और 2014 के बाद देख लीजिए राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। जय हो महाराज, यही तो बीजेपी की विजय है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए गोंडा से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।